इटर्निटी, अनंत काल। ये सोच शायद धर्म जितनी पुरानी है, शायद तब से चली आ रही है जब से इंसान है। मगर क्या मॉडर्न साइंस हमें समय के अंत के बारे में बता सकता है? क्या ये ब्रह्मांड एक कॉस्मिक एपोकलिप्स से खत्म होगा? क्या समय की टिक टिक कभी नहीं थमेगी? या फिर इटर्निटी का अंत होगा? स्पेस, समय और खुद जिंदगी, ब्रह्मांड के ये रहस्य हम जानेंगे थ्रू द वर्म होल। कयामत या एपोकलिप्स। मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और ज्यूज के मुताबिक ये वो दिन है जब दुनिया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मगर आज के फिजिसिस्ट्स कयामत के बारे में अपनी अलग राय रखते हैं। असल में कई अलग अलग राय हैं। कोई कहता है सूरज पृथ्वी को निगल जाएगा, तो कोई मानता है हमारा ये स्टार ब्लैक होल में चला जाएगा, हमारी गैलेक्सी एक दूसरी गैलेक्सी से जा टकराएगी। मगर तब क्या होगा जब सब कुछ कयामत में खत्म हो जाएगा और समय भी विलुप्त हो जाएगा? मैं उस वक्त बहुत छोटा था जब मेरी दादी गुजर गई। सूरज रोज निकलता था और डूबता था, मौसम भी बदल रहे थे। मैं अक्सर सोचता था कि क्या मेरी दादी का वक्त सचमुच खत्म हो गया था। मैं सोचता था कि जब ब्रह्मांड अपनी चाल से चल रहा है, फिर वक्त कैसे खत्म हो सकता है? एंशिएंट ग्रीक्स और इजिप्शियंस इटर्निटी को समय से पार की जगह मानते थे। वो मानते थे कि समय एक विशाल गोला है जो रोज बरोज उगते ढलते सूरज और बदलते मौसम का आईना है। मगर आज हमने वक्त के उस गोले को एक लाइन में बदल दिया है जो हमारे बीते कल से आने वाले कल तक जाती है। अब हमें यह पता लगाना है कि यह लाइन लगातार बढ़ती जाएगी या फिर कहीं खत्म भी होगी। लगता है कि शायद यह इटर्निटी की गुत्थी हमारे ही दिमाग की उपज है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट वेरा डिसिल्वा सिन्हा और लिंग्विस्टिक साइकोलॉजिस्ट क्रिस सिन्हा हमेशा यही सोचते रहते हैं कि लोग वक्त के बारे में क्या सोचते हैं। हमारा समाज काफी बड़ा और बेहद कॉम्प्लेक्स है। हमारे पास अगर कैलेंडर या घड़ी ना हो तो हम शायद कुछ कर ही ना पाए। इस तरह हम टाइम कॉन्सेप्ट्स और वक्त को मापने के तरीके को कॉग्निटिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये टेक्नोलॉजी है हमारे दिमाग की। मगर क्रिस और वेरा ने पाया कि दुनिया में हर जगह समय को इसी तरह से नहीं देखते। इसका पता उन्हें एक दुर्लभ अमेज़ोनियन ट्राइब की लैंग्वेज और कल्चर की स्टडी करने पर लगा। वो थे अमनडावा लोग। अमनडावा लोग ब्राजील के एक राज्य होंडोनियो में रहते हैं और 1984 में ब्राजील की सरकार ने उनसे कांटेक्ट किया था। अमनडावा लोगों के पास ना तो कैलेंडर होता है ना ही घड़ी होती है। उनकी भाषा में तो समय नाम का शब्द भी नहीं है। अगर आप अमनडावा लोगों के मुताबिक समय की बात करेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा सूरज होगा, या फिर वो बरसात या गर्मी के मौसम के बारे में कहेंगे। मगर इनसे तो समय को नहीं समझाया जा सकता ना। अमनडावा लोगों के समय बताने के तरीके को समझने के लिए क्रिस और वेरा ने कुछ पेपर प्लेट्स को अरेंज किया। तो हमने ये देखा है कि मौसम सिर्फ दो होते हैं, बारिश और गर्मी के। तो हमने इन प्लेट्स की मदद से मौसम को बांटने की कोशिश की है। अमनडावा कबीले का कोई आदमी
प्लेट्स को दिन या महीने के हिसाब से नहीं रखेगा, बल्कि उन दो मौसमों में होने वाली खास कुदरती घटनाओं के हिसाब से करेगा। एक मौसम के इन छोटे छोटे सब डिवीजन के लिए वो आपको एक कहानी सुनाएगा, फसल लगाने और काटने की कहानी। ये भी बताएगा कि उस वक्त कौन से फल पकते हैं और या उस वक्त जंगल में क्या होता है, नदी का पानी बढ़ता है या घटता है, मतलब इस तरह की बातें। हाँ। समय को मापने का यह तरीका किसानों के लिए तो सही लगता है, मगर हमारे इंडस्ट्रियलाइज्ड कल्चर्स में एक ज्यादा रिजिड सिस्टम ने अपनी जगह बना ली है। हम शायद 7 प्लेट्स लगाएं, हफ्ते के हर दिन के लिए एक प्लेट, या फिर हम दिन को घंटों में बांटकर उनसे एक गोला बना दें। मगर एमंडावा लोग इन घटनाओं को कभी एक खास शेप में अरेंज नहीं करते हैं। उन्हें घटनाओं की शेप से कोई खास मतलब नहीं है, उन्हें फिक्र है हर घटना के कंटेंट की। वो समय को एक स्पेशल डायमेंशन जैसा नहीं मानते हैं। वो ये नहीं मानते हैं कि समय एक लाइन है जिसमें एक फ्यूचर है जिसके बारे में हमें सोचना है और एक पास्ट है जिसे हमें पलट कर देखना है। हम अक्सर ये कहते हैं कि हम अपने बचपन में झांकते हैं, मगर अमंडावा लोग अपने बचपन में नहीं झांकते। वो कहते हैं कि हम कभी छोटे थे, हमारा बचपन था, अब उसे क्या देखना। तो एमंडावा उस लाइन को नहीं देखते जिसमें उनका जीवन कल से आज में आया है, मगर वेस्टर्न कल्चर्स में हम अपनी जिंदगी की इस टाइम ज्योमेट्री को पूरी तरह से मानते हैं। एक इंसान की जिंदगी भी एक लाइन जैसी होती है जो जन्म से मौत तक जाती है। उस लिहाज से हम ये भी मानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड की भी एक टाइम लाइन है। उसका जन्म भी 1400 करोड़ साल पहले बिग बैंग से हुआ था और वो दिन भी आएगा जब वो खत्म हो जाएगा। ब्रह्मांड के जन्म से पहले कोई समय नहीं था और जिस दिन कयामत के बाद वो खत्म होगा उस दिन वक्त भी थम जाएगा। थियोरेटिकल फिजिसिस्ट फोर्टिनी मार्कोपोलो एमंडावा लोगों की तरह ये बात नहीं मानती। अगर हम ये कहते हैं कि समय का अंत होगा, तो ये भी कहना पड़ेगा कि उसकी शुरुआत हुई थी। ये बात भी जन्म और मौत जैसी ही है। अगर जन्म नहीं होगा तो मौत कैसे होगी? मुझे कोई ये बता सकता है कि अगर समय नहीं था तो फिर वो आया कहाँ से? फोर्टिनी समय के फंडामेंटल नेचर को समझने की कोशिश कर रही हैं, मगर सब एटॉमिक पार्टिकल्स की माइक्रोस्कोपिक दुनिया में ये एक बड़ा ही ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी के मुताबिक ये पार्टिकल्स एक दूसरे से सॉलिड डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की तरह नहीं, बल्कि एमॉर्फस क्लाउड्स के रूप में इंटरैक्ट करते हैं। मतलब वो पार्टिकल्स एक ही वक्त पर वहां हैं भी और नहीं भी हैं। ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि दो पार्टिकल्स एक दूसरे से मिले भी थे या नहीं। अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों को इंसान या प्लेनेट जैसी बड़ी चीजों पर लागू करें तो बड़ी चौंकाने वाली बातें सामने आ सकती हैं। मैं यहाँ बैठकर आपसे बात कर रही हूँ। अब ये मान लीजिए कि हमारे ब्रह्मांड में एक ब्लैक होल गलती से मुझे अपने अंदर खींच लेता है। अब क्वांटम थ्योरी के मुताबिक वो बड़ा सा ब्लैक होल मेरे पीछे है भी और नहीं भी है। उसकी वजह से हो सकता है कि हम बात कर सकें या नहीं कर सकें। कई क्वांटम फिजिसिस्ट्स किसी घटना के होने की इस अनसर्टेनिटी का तर्क देते हुए कहते हैं कि समय हमारे ब्रह्मांड में एक फंडामेंटल चीज हो नहीं सकता। हमने उसकी कल्पना की है, मगर अल्बर्ट आइंस्टाइन इन क्वांटम मैकेनिक्स से सहमत नहीं थे। वो मानते थे कि समय तो ब्रह्मांड की फैब्रिक में अच्छी तरह से बुना हुआ है। उनके समर्थकों का कहना है कि स्पेस एंड टाइम का जन्म भी बिग बैंग के साथ ही हुआ था। मगर फोर्टिनी मानती हैं कि समय के बारे में ये दोनों ही बातें गलत हैं। उनका कहना है कि समय सच है और इटर्नल है, मगर इसे मानने के लिए हमें स्पेस को रीइमेजिन करना पड़ेगा। चलिए मान लेते हैं कि ये स्पेस है, वो दुनिया जिसमें हम रहते हैं, और ये जो लाल तारे हैं ये बाकी सब चीजें हैं। अब ये जाल कनेक्टिविटी के लिहाज से हमारे बीच की दूरी को रिप्रेजेंट करता है। तो हम मान लेते हैं कि ये मैं हूँ और ये है मेरी सहेली अरेलिया और ये है मेरा दोस्त हेलमेट। अब मुझे
1 2 3 4 5 6 कदम चलना पड़ेगा अरेलिया तक पहुंचने के लिए, और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कदम चलकर हेलमेट तक पहुंचना पड़ेगा। मगर बिग बैंग के बाद स्पेस का जाल इस तरह से नहीं फैला था। मुमकिन है कि जब ब्रह्मांड बना था तब मैं हेलमेट से सिर्फ 1 कदम की ही दूरी पर रही हूँ, और ये दोनों तब मिले जब सब कुछ एक दूसरे से इस तरह से मिल गया था। उस बेहद गर्म और डेंस बिग बैंग के बाद सब कुछ सिमटकर एक पॉइंट पर आ गया था। तब स्पेस की बात बेमानी थी, मगर फोर्टिनी का दावा है कि समय उस वक्त भी था। अगर हम स्पेस को भी हटा दें तो समय को नहीं हटा सकते। समय तो पहले भी था और वो हमेशा के लिए रहेगा भी। अगर फोर्टिनी सही है तो जाहिर है वक्त कभी नहीं थमेगा। मगर एक साइंटिस्ट को इटर्नल यूनिवर्स की बात हजम ही नहीं हो रही। उनका कहना है कि अगर वक्त खत्म ही नहीं होगा तो फिर हमारे वजूद का कोई मतलब ही नहीं है।